नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉर क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। प्रश्नों की सीरीज शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा राइट हैंड पर जो बेल आइकन उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे 1962 में डीएनए की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ए वेन जॉर्ज हल्सिक, बी जेम्स वाटसन ऑफ फ्रांसिस क्रिक, सी अमी अर्गार्ड, डी एल्वा फिशर। तो इसका आंसर है बी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। डीएनए की खोज जो है 1953 में ही हो गई थी। यह एक वंशानुगत पदार्थ होता है। कभी कभी पूछता है डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, कोशिका के नाभिक में। और ये भी पूछता है कि डीएनए किसका संश्लेषण करता है, तो डीएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। चलिए एक ऑप्शन में आते हैं। वैन डोट और जॉर्ज हल्सिक ने टेलीप्रिंटर की खोज की थी, आविष्कार किया था, मतलब टेलीप्रिंटर का। एल्वा फिशर ने धुलाई मशीन का आविष्कार किया था, धुलाई मशीन का। अमी अर्गार्ड जो थे, इन्होंने अर्गार्ड लैम्प का आविष्कार किया था, अर्गार्ड लैम्प का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही है? ए 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, बी हनीकॉम स्ट्रक्चर, सी पॉलीमर सेकेराइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी हनीकॉम स्ट्रक्चर ग्राफेन के बारे में सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क द्वारा कुल कितने प्रतिशत ऑक्सीजन और रक्त शरीर के इस्तेमाल किया जाता है? ए 20%, बी 35%, सी 50%, डी 70%। तो इसका आंसर है ए 20% ही इस्तेमाल किया जाता है। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी पृष्ठ तनाव, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका आंसर है सी पृष्ठ तनाव के कारण वह द्रव बूंद की प्रवृत्ति लेने के लिए, आकार लेने के लिए प्रेरित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा, एनीमिया किस विटामिन से ठीक होता है? ए विटामिन B1, बी विटामिन B9, सी विटामिन B12, डी विटामिन B6। तो जो एनीमिया होता है वो विटामिन B12 की कारण सही होता है, कमी से होता है, और B12 के कारण ही यह सही हो जाता है। विटामिन B1 आप जानते हैं बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से जो होता है रोग वो बेरी बेरी होता है। अगर पूछा जाए हीमोग्लोबिन किसकी कमी के कारण होता है, तो वो विटामिन B6 के कारण हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है। किसमें? हीमोग्लोबिन में। अगर पूछे कि खून किस विटामिन के कारण कम होता है, तो वो विटामिन B9 के कारण खून की कमी आ जाती है, शरीर में खून की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन, लहसुन व प्याज में गंध किसके कारण होती है? ए पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी क्लोरीन, डी फास्फेट। तो इसका आंसर है ए पोटेशियम के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापते हैं? ए अमीनोमीटर, बी अल्टीमीटर, सी मैनोमीटर, डी बैरोमीटर। तो इसका आंसर है बी अल्टीमीटर। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापते हैं, हवा की गति को। मैनोमीटर से दाब का मापन किया जाता है, किसका? दाब का मापन। और बैरोमीटर से वायु दाब का मापन किया जाता है, वायु दाब का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए एडाफोलॉजी, बी एंड्रोलॉजी, सी एग्रोबायोलॉजी, डी डेस्मोलॉजी। तो इसका आंसर है ए एडाफोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा के सबसे बाहरी हिस्सा है? ए डर्मिस, बी हाइपोडर्मिस, सी नर्व फाइबर, डी एपिडर्मिस। तो इसका आंसर है डी एपिडर्मिस। डर्मिस जो होता है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं।
10वां क्वेश्चन है, जैव संचयन जैव आवर्धन का कारण है। ए लाइकेन, बी ओजोन, सी ऑर्गेनोक्लोरीन, डी प्रोटीन। तो इसका आंसर है सी ऑर्गेनोक्लोरीन। ऑर्गेनोक्लोरीन में जो विलुप्त प्राणी होते हैं, विलुप्त प्राणियों के जिन को सुरक्षित रखा जाता है, विलुप्त प्राणियों के जिन को सुरक्षित रखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम में मिलती है। ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ए प्रथम नियम में आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के नियम में मिलती है। द्वितीय नियम में जो है परमाणु की गति के बारे में है। और तृतीय नियम में एंट्रोपी शून्य है। तृतीय नियम में ऊष्मागतिकी के एंट्रोपी के बारे में, जो एंट्रोपी क्या है, शून्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलिप के हार्मोन कौन से स्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। ए पीयूष ग्रंथि, बी पैराथायराइड ग्रंथि, सी पीनियल ग्रंथि, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी पैराथायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से प्रोलैक्टिन निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। और पीनियल ग्रंथि से जो है मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, परागण क्या है। ए स्टिग्मा से पराग कोष तक पराग का संचार, बी पौधों में पराग का उत्पादन, सी बीजाणु में पराग ट्यूब का निर्माण, डी पराग कोष से स्टिग्मा तक पराग का संचार। तो इसका आंसर है डी पराग कोष से स्टिग्मा तक पराग का संचार। 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ए किडनी, बी लीवर, सी बड़ी आंत, डी अग्न्याशय। तो इसका आंसर है बी लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। लीवर जो है प्रोटीन के उपापचय में भी सहायक होता है। किडनी जो है, जो शरीर में खून होता है उसको साफ करता है। बड़ी आंत जानते हैं, छोटी आंत से बचा हुआ भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। अग्न्याशय जो होता है हार्मोन का श्रावण करता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा प्रायः लुप्त जानवर विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है। ए चिरू, बी कश्मीरी भेड़, सी चीतल, डी कश्मीरी बकरी। तो इसका आंसर है ए चिरू, जो है लुप्त जानवर जो विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। ए जे थॉमसन, बी एडरसन, सी आइंस्टीन, डी जेम्स चैडविक। तो इसका आंसर है बी एडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। एडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी 1932 में। आइंस्टीन ने फोटोन की खोज की है 1915 में। तथा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1931 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है। ए ग्रेफाइट, बी चांदी, सी जस्ता, डी अभ्रक। तो इसका आंसर है डी अभ्रक जो है विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है। ग्रेफाइट, चांदी और जस्ता विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है। ए 11.2 मीटर पर सेकंड, बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सी 12.8 मीटर पर सेकंड, डी 12.8 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर है बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। जे.एस. किल्बी ने किसका विकास किया था। ए जर्मेनियम, बी कॉपर,
सी सिलिकॉन, डी एल्यूमिनियम। तो जे.एस. किल्वी ने सिलिकॉन का आविष्कार किया था, सिलिकॉन का विकास किया था। यह एक अर्धचालक होता है, सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। इसका प्रयोग आईसी बनाने में किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? ए 4, बी 3, सी 5, डी 6। तो इसका आंसर है बी 3 अणु होते हैं। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन के एक अणु बनाता है। ओजोन परत पृथ्वी पर आने परावैंगनिक किरणों से हमें बचाता है। परावैंगनिक जो हानिकारक किरणों होती है उससे हमें ओजोन परत बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछे जाने की संभावनाएं हैं पेपर में, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। 21वां, निम्न में से कौन सा आरक्षित क्षेत्र 2016 में यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? ए नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बी नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सी अगस्त्यमाला या अगस्त्यमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, डी सिमलीमाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसका आंसर है सी अगस्त्यमाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में है। इसे यूनेस्को द्वारा 2014 में शामिल किया गया था जैव मंडल में। नीलगिरी जैव मंडल जो है तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, इसमें जैव मंडल पूरा उसको 2000 में यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया गया था। और अगस्त्य जैव मंडल आरक्षित से आपको बताइए 2016 में, लेकिन ये तमिलनाडु और केरल में है, क्षेत्र में फैला है। और जो सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। इसे यूनेस्को द्वारा 2009 में जैव मंडल वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक नाम है? ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी ए व बी दोनों। तो इसका आंसर है बी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा। कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर, चूने का पत्थर या संगमरमर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाली पहली स्तनधारी प्रजाति निम्न में से कौन है? ए पैंथेरा टाइग्रिस, बी पैंथेरा अनसिया, सी अर्सस मारिटिमस, डी ब्रिम्बेल के मेलोमेस। तो इसका आंसर है डी ब्रिम्बेल के मेलोमेस जो है जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाली पहली स्तनधारी प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल कौन सी नहीं है? ए गोल्डन राइस, बी फुकरी लीमा, सी बीटी कपास, डी बैगन, बीटी बैगन। तो इसका आंसर है बी फुकरी लीमा। यह आलू की एक प्रजाति होती है, फुकरी लीमा आलू की एक प्रजाति होती है। चलिए आखिरी और नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25वां क्वेश्चन। डैश डैश समूह के पौधों को समानता शैवाल कहा जाता है? ए जिम्नोस्पर्म, बी थैलोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा। तो इसका आंसर है बी थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एक जो होता है एक कोशिकीय होता है। थैलोफाइटा एक कोशिकीय होता है। इसके अंतर्गत कवक, शैवाल तथा लाइकेन यह आते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें अधिक से अधिक, तथा राइट हैंड पर जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।